आप लोगों के लिए और बोलना चाहूंगी, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स होते हैं ना, इसी तरह से गुड टच और बैड टच होता है। पता है क्या आप लोगों को क्या होता है गुड टच और बैड टच? क्या होता है गुड टच और बैड टच? पता है किसी को क्या होता है? बताओ। देखो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। छूना, किसी भी तरह से किसी को छूना। आपके पेरेंट्स या मम्मी पापा जब छूते हैं हमें, तो उनका एक प्यार होता है उनके छूने के, गला लगाने के तरीका ही अलग होता है। हमेशा याद रखना बच्चों, हमारी 3 जो जगह है, 3 जगह, या मान लो आपको अगर कोई टच कर रहा है तो वो गलत जगह है, और आपने वो बात तुरंत अपनी मम्मी को बतानी है। एक तो आपकी छाती, अगर कोई आपकी छाती पे टच कर रहा है, समझ रहे? दूसरा आपका पेट का हिस्सा या आपका हिप का हिस्सा, कोई अगर बार बार आपको यहाँ पर टच कर रहा है, और तीसरा आपके दोनों पैरों के बीच की जगह, समझ रहे हो? ये 3 जगह, ये हंसने की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। आपका चाचा हो, मामा हो, भाई हो, फूफा हो, अंकल हो, भैया हो, चाहे आपके पापा ही क्यों ना हो, अगर आपको कोई लालच दे रहा है, कोई कुछ चीजें दे रहा है, आपको खुश कर रहा है, और इन जानता है कि वो आपको क्या करना चाहता है, समझ रहे हैं सब बच्चे? ये टच करना बहुत गलत है, और आप इस चीज के लिए ना बोल सकते हो। आप अपनी मम्मी को सबसे पहले इस चीज के बारे में बताओगे, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा जो है चिंतित रहती है हमेशा, कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, समझ रहे हो? तो ये चीजें याद रखना हमेशा, कि अगर कभी भी कोई भी आपके साथ, चाहे कोई है आपका, वो बहुत सगा है, बहुत खास है, चाहे स्कूल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, आप इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए, समझ रहे हो? इन चीजों में अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत बड़े बड़े हादसे जो है होने से बचा सकते हो। कैसे? कभी कभी ऐसा होता है, घर के अड़ोस पड़ोस या घर पे ही कोई ऐसे होते हैं, चाचा मामा, मतलब आप लोग तो, मम्मी लोग तो सोचेंगे कि यार ये तो बहुत ही हमारे सगे हैं, मेरी बेटी इनके साथ रह सकती है। कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि मम्मी को कहीं जाना पड़ रहा, पापा को कहीं जाना पड़ रहा, वो उन्हीं के भरोसे तुम्हें छोड़ के चले गए, तो बहुत बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं अगर तुमने अपने घर पे नहीं बताया। तो आप गुड टच और बैड टच को जरूर समझ रहे हो कि क्या होता है, किसी का टच करना क्या है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही किसी के टच करने से, तो आपको वो चीज नहीं करने देनी है, आपको दूरी बना के रखनी है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, समझ रहे हो? क्योंकि जैसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी बात कर रहे थे, इसमें बॉयफ्रेंड भी आता है, कि आपने किसी को बॉयफ्रेंड बनाया, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके साथ क्या करना चाहता है, आप इन चीजों से बच सकते हो, समझ रहे हो? आपको इन चीजों के लिए तैयार रहना है, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है में? पक्का?